ध्यानाकर्षण संख्या 7, माननीय सदस्य डॉक्टर अजय कुमार सिंह। पढ़ा हुआ मान लिया जाए क्या? जवाब नहीं हुआ है महोदय, इसको पढ़ना बहुत आवश्यक है, बहुत ही अति महत्वपूर्ण विषय बहुत है आवश्यक जी। ये पूरे बिहार से जुड़ा हुआ मामला है। माननीय सभापति महोदय, राज्य की अधिकांश छोटी नदियां मृत प्राय हो गई है। कहते हैं कि हमारी नदियां हमारी सभ्यता और संस्कृति की कहानी कहती है, यह जीवनदायिनी होती है। इन छोटी नदियों को मृत प्राय होना पर्यावरण और पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण से डराने वाली है। सिर्फ कोसी क्षेत्र की दर्जनों छोटी नदियों के अस्तित्व पर संकट है। उदाहरण के तौर पर तिलाबे, खरिद्रा, धर्मूला, गजना, बेंगा आदि। इन मृत प्राय हो रही नदियों के सर्वेक्षण, अध्ययन व निरंतरता के उपाय की सख्त आवश्यकता है। अतः राज्य के मृत प्राय छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक अध्ययन एवं सर्वेक्षण हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। महोदय, उत्तर प्रतिवेदन मुझे प्राप्त हो गया है। कहते हैं कि अगर फुर्सत मिले तो पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना कहता है। महोदय, जो उत्तर मिला है उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट दिया गया है कि नदियों को जोड़ो योजना के माध्यम से इन मृतप्राय नदियों को जीवित किया जाएगा। महोदय, मेरा ये कहना है कि विश्व के कई उदाहरण ऐसे हैं जिसमें कि नदियों को जोड़ने से इन समस्या का निदान नहीं निकला है। जैसे कि अभी आप देख लीजिए, सुएज और पनामा, ये दोनों यातायात के दृष्टिकोण से सही लोग नहीं मान रहे हैं। हम लोगों ने आर्टिफिशियल चैनल से, मानव ने उसको निर्माण किया, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। चाइना में भी कई डैम तोड़े जा रहे हैं और हमारे यहाँ जो कोसी और मेची को लिंक करने की बात हो रही है, तो ये इसके विपरीत, ये सही है कि इससे तत्काल हमको फायदा मिलेगा, लेकिन 2-3 सुझाव हम देना चाहते हैं। जैसे कि भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है सिंचाई में, तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि उसको वो कैसे रोके। दूसरी बात है कि छोटी नदियों में काफ़ी अतिक्रमण देखा जा रहा है। उसको जहाँ शहर से वो गुजरती है वहाँ उस पर घर बनाए जा रहे हैं, नहीं तो जो देहाती एरिया है वहाँ उस पर खेती की जा रही है। उसके लिए सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट नीति नहीं है, वो स्पष्ट नीति बनानी चाहिए। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा, अवैध खनन। अवैध खनन से पूरा बिहार परिचित है और इस पर मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहता हूँ, सरकार के संज्ञान में भी है। चौथी बात है कि इन नदियों में, नदियों के किनारे वृक्षारोपण अगर हो तो ये प्राकृतिक जल के संरक्षण में काफ़ी मदद मिलेगी। उसकी बड़ी योजना आनी चाहिए पूरे बिहार में। और पांचवी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जल संग्रहण के लिए कोई ठोस उपाय सरकार को सोचना चाहिए और इस ओर निदान करना चाहिए। धन्यवाद। ध्यानाकर्षण संख्या 8,